बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको पहली स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट कर दी है। क्वेश्चन है ये वर्किंग नोट्स बनाए थे हम लोगों ने, तो पहली स्टेटमेंट हमारी फुल कंप्लीट हो गई है, क्रेडिट नॉट गिवन वाली। इस क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट पूछी हुई है, क्रेडिट नॉट गिवन वाली। ठीक है, अभी दूसरी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दें। सेकंड स्टेटमेंट होगा हमारा क्रेडिट गिवन वाला। तो मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया था क्रेडिट गिवन का। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखना शुरू करूंगा। ABC जो भी नाम था, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, राइट। अब मेरे को सबसे पहले चाहिए ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी कितना था वो देख लेते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी था ABC का 12,500 डिवेंचर्स, 17,500 डिवेंचर्स, 20,000 डिवेंचर्स, टोटल 50,000 डिवेंचर्स। 12,500, 17,500, 20,000। $12,500, 17,500, 20,000, इन तीनों का टोटल होगा 50,000। और यहाँ पे आएगा डिवेंचर्स। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी रुपीज या अमाउंट नहीं है, सारे के सारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। तो ये सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखा। ये भी मैंने बहुत बार बताया कि जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही P&L रेशियो होता है। तो ये तीनों 2,500 के लेवल में आते हैं। 2,500 फायदा, 2,500 7 और 2,500 8 5 7 8। तो ये इनका जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही P&L रेशियो होता है, 5:7:8। आगे अब मेरे को चाहिए लेस। यहाँ पे मेरे को पहले लेस में चाहिए मार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल। मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल मेरे को यहाँ पे लेस करना है। तो मैं ऊपर वर्किंग नोट्स में देखूंगा, मार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग मेरे को दोनों का टोटल चाहिए। तो 9 और 2 टोटल 11 हुआ, 6 और 3 टोटल 9 हुआ, 5 और 5 टोटल 10 हुआ। मेरे को इनका टोटल चाहिए। 9 और 2 11, 6 और 3 9, 5 और 5 10। मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल अब याद करो, 11 9 10, 11 9 10। याद रखो 11 9 10। इलेवन 9 10। अब 11 9 10 टोटल कितना हुआ? 11 और 9 हुआ 20, 20 और 10 हुआ 30, माइनस 30,000, माइनस 30,000 तीनों का टोटल मिला के। अब साइड में जाएंगे। अच्छा पहले माइनस कर लेते हैं। पहले 12,500 माइनस 11,000, तो इक्वल टू 12,500 माइनस 11,000, बाकी बचेगा 1,500। यहाँ पे इक्वल टू 17,500 माइनस 9,000, 17,500 माइनस 9,000 8,500 होता है। और यहाँ पे 20,000 माइनस 10,000, बाकी 10,000 आएगा। 20 माइनस 10 बाकी 10, और यहाँ पे 50 माइनस 30 बाकी 20, 50 माइनस 30 बाकी 20,000। अब साइड में जाएंगे। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो होनी चाहिए वो इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग होनी चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड चाहिए इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग। तो मैं फिर से वर्किंग नोट में जाऊंगा। ये मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, आपको अगर याद हो तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये 30,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग है। तो मैंने इस 30,000 के अंदर ये 10,000 फॉर्म एंड राइटिंग का जो टोटल है 10,000 वो मैंने 30 के अंदर ऐड किया। तो 30 प्लस 10 तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड आ गया 40,000। ये हमारा टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए 40,000। इसके अंदर फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड होना चाहिए। तो 40,000 मैं लिखूंगा साइड में, स्टेटमेंट के साइड में।
40,000। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के साइड में लिखूंगा कि टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फॉर्म एंड राइटिंग 40,000 होना चाहिए। अब इस 40,000 में थे 40,000 में थे ये जो पहले लेस का टोटल आया 30,000 वो मैं माइनस कर दूंगा। 40,000 में थे पहला लेस 30,000 में माइनस कर दूंगा, बाकी बचेगा 10,000। बाकी जो 10,000 बचा ये 10,000 हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होगा। जितना बाकी बचा 10,000 ये हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा। मतलब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000 है, उसमें से पहला लेस 30,000 है, तो 40,000 में से 30,000 माइनस कर दो, बाकी 10,000 जो बच गया ये 10,000 हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होगा। और दोनों मेथड में अनमार्क्ड अलग अलग आता है बेटा। पहले मेथड में आप देखोगे अनमार्क्ड अलग अलग था, देखो ये पहला मेथड, पहले मेथड में देखो अनमार्क कितना था 20, मतलब 40,000 में थे पहला लेस 20,000 माइनस किया, 40 माइनस 20 बाकी बचा 20, तो यहाँ पे अनमार्क्ड है 20,000 शेयर्स पहले मेथड में। दूसरे मेथड में अनमार्क्ड है 10,000 शेयर्स, ये अनमार्क 10,000 शेयर्स। अब इस अनमार्क को 10,000 शेयर्स को मैं तीनों अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तीनों अंडरराइटर्स के ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 578, तो ये जो माइनस 10,000 है ये माइनस 10,000 तीनों अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीनों अंडरराइटर्स के रेशियो में 5:7:8, मतलब 5/20, 7/20 और 8/20, 5/20, 7/20 और 8/20। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इक्वल टू माइनस 10,000 इक्वल टू माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 5/20, तो आएगा माइनस 2,500। फिर माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 7/20, तो आएगा माइनस 3,500। फिर माइनस 10,000 मल्टीप्लाई 8/20, तो आएगा माइनस 4,000। तो माइनस 2,500 माइनस 3,500 माइनस 4,000। अब इसको माइनस कर लेते हैं। ऊपर टोटल ए में था 1,500, उसने माइनस 2,500, तो आंसर आएगा माइनस 1,000। 1,500 माइनस 2,500 आंसर आएगा माइनस 1,000। फिर 8,500 माइनस 3,500, 8,500 माइनस 3,500। अब 8,500 माइनस 3,500 कितना होता है? 5,000 होता है। 8,500 माइनस 3,500 5,000 होता है, राइट। 10,000 माइनस 4,000 तो ये 6,000 होता है। 10 माइनस 4 बाकी बचा 6, और टोटल वाले कॉलम में 20,000 माइनस 10,000 बाकी बचेगा 10,000। ओके, अब यहाँ पे किसका सरप्लस आ रहा है? सत्यम का सरप्लस आ रहा है माइनस 1,000। अब माइनस 1,000 मतलब सरप्लस, तो मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे कि सरप्लस ऑफ सत्यम गिवन टू शिवम एंड सुंदरम, शिवम एंड सुंदरम। ये माइनस 1,000 जो सत्यम का सरप्लस आ रहा है ये मैं बाकी के दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। माइनस 1,000 को मैं बाकी के दोनों अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये एरोज बना दूं दोनों, ये माइनस 1,000 है, इसके दो पार्ट्स करने हैं मेरे को। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे माइनस 1,000 को प्लस 1,000 करके सत्यम को मैं 0 बना दूंगा, सत्यम की नेट लायबिलिटी 0। ठीक है, तो मैंने माइनस 1,000 को प्लस 1,000 बना के 0 कर दिया। अब ये जो माइनस 1,000 है सत्यम का, ये शिवम और सुंदरम को दे देंगे, शिवम और सुंदरम के पर्सनल रेशियो में। तो शिवम और सुंदरम का पर्सनल रेशियो है 7/20, 8/20। पर्सनल रेशियो 7/20, 8/20, लेकिन मैं यहाँ पे 7/20 नहीं लिखूंगा, रेशियो 8/20 नहीं आएगा। 7:8 सही है, लेकिन अपॉन में 20 लिखेंगे तो गलत है। मेरे को चाहिए 7 और 8 का टोटल। 7 और 8 का टोटल कितना हुआ? 20 लिखेंगे तो सब गलत आएगा बेटा। 7 प्लस 8 कितना हुआ? 15। तो 7/15 एंड 8/15 अब सही आएगा।
अगर आप अपॉन में 20 लिखोगे ना बेटा, 1000 को मल्टीप्लाई बाय 7/20 करोगे और 1000 को मल्टीप्लाई बाय 8/20 करोगे, तो यहाँ पे जो 1000 के दो पार्ट्स बनेंगे, 1000 के जो दो पार्ट्स बनेंगे, उसका टोटल मिला के वापस 1000 आएगा ही नहीं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप समझ पाओगे मैंने क्या बोला। इस 1000 के अगर आप दो पार्ट करते हो, चलो मैं गलत वाला बता दूं, -1000 मल्टीप्लाई 7/20 और -1000 मल्टीप्लाई 8/20, ये गलत है। अब देखो, एक आया -350, एक आया -400, ये गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपॉन में 20 लिया, तो -350 और -400 ये होता है -750, गलत है। मेरे को इन दोनों का टोटल मिला के, माइनस वाले दोनों का टोटल मिला के 1000 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे अपॉन में 20 लिखूंगा 7/20 तो गलत आएगा। मेरे को क्या करना है, 7 और 8 दोनों का टोटल 15, तो 7/15 और 8/15 करूंगा तो सही आएगा। अब मैं सही वाला करूंगा, तो -1000 मल्टीप्लाई बाय 7/15 और -1000 मल्टीप्लाई बाय 8/15। कोई बात नहीं, पॉइंट में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो 466.67 is approximately 467, right? And 533.33 is approximately 533. तो ये प्लस का 1000 और इन दोनों को मिला के माइनस का 1000। आप 467 और 533 ऐड करके देखो 1000 आएगा और ये सही है। तो टोटल साइड में टोटल 0 हो जाएगा, +1000 -1000 साइड में टोटल 0 हो जाएगा। ओके, आगे। अब नेट लायबिलिटी, ये वाला -1000 प्लस ये वाला 1000, -1000 प्लस 1000 0। अब शिवम में 5000 में से -467, तो बाकी बचेगा 4533। ये वाला 5000 माइनस ये वाला 467, बाकी 4533। और सुंदरम में 6000 माइनस 533, तो बाकी 5467। 6000 माइनस 533, बाकी 5467। फिर 10,000 प्लस और माइनस 0, बाकी बचेगा 10,000। बस इसके बाद फॉर्म एंड राइटिंग ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्म एंड राइटिंग जितना भी था ऊपर से मैं देख लूंगा, वो ऐड करूंगा, फिर टोटल लायबिलिटी आ जाएगा, बस खत्म हो गया। फॉर्म एंड राइटिंग लिखूं मैं सिर्फ। अब फॉर्म एंड राइटिंग था हमारा ये वाला, ये फॉर्म एंड राइटिंग दिया हुआ है 2000, 3000, 5000, टोटल 10,000, 235। ये 235 हम लोग ऐड कर देंगे, 2000, 3000, 5000। चलो ऐड करते हैं 235, यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में, यहाँ पे 2 3 5 टोटल 10, 235 टोटल 10। अभी ऐड करो 0 और 2000, 4533 और 3000, 7533, 7533, 5467 और 5000, 10 467 और 10 और 10 20,000। डन, ये टोटल लायबिलिटी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स एक दो बातें बताऊं। जो सत्यम है ना, जो सत्यम है, ये पहला जो अंडरराइटर है सत्यम, इसको टोटल 12,500 डिबेंचर बेचने थे। इसने खुद पर्सनली पोते 11,000 डिबेंचर्स खुद बेचे, बाकी इसको बेचने थे 2500 डिबेंचर्स। फिर सॉरी, बाकी इसको बेचने थे 1500 डिबेंचर्स। फिर 2500 डिबेंचर्स जो कंपनी ने बेचे उसका फायदा सत्यम को मिला। कंपनी ने ये 10,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन कंपनी वाले बेचते हैं डायरेक्टली पब्लिक को, तो ये 10,000 में से 2500 डिबेंचर्स का शेयर सत्यम को मिला। ये 10,000 डिबेंचर्स बेचे कंपनी ने, उसमें से कंपनी ने ऐसा मान लिया कि चलो भाई 2500 डिबेंचर्स सत्यम ने बेचे। एक्चुअली सारे के सारे अनमार्क्ड कंपनी वाले बेचते हैं, तो 12,500 सत्यम को टोटल बेचने थे। उसमें से 11,000 डिबेंचर्स बेच दिए सत्यम ने खुद ही पर्सनली पोते। बाकी 1500 डिबेंचर और बेचने थे सत्यम को। फिर 2500 डिबेंचर्स का फायदा क्रेडिट कंपनी की तरफ से मिला, क्योंकि अनमार्क्ड बेचे कंपनी ने, पर कंपनी वालों ने उसका फायदा तीनों अंडरराइटर्स को दे दिया। अब सत्यम को जो 1500 बेचने थे उससे 2500 फायदा मिल गया कंपनी की तरफ से। अब एक्चुअली सत्यम का आंसर माइनस में आ चुका था, मतलब सत्यम को जितने डिबेंचर्स बेचने थे
उससे ज्यादा ये बेच चुका है। फिर ये -1000 का सरप्लस चला गया शिवम और सुंदरम को, तो नेट लायबिलिटी हो गई सत्यम की 0। अब ये अपनी फालतू होशियारी में मरा। इसने बोला था फर्म अंडरराइटिंग, सत्यम ने बोला था 2000 शेयर तो मैं पर्सनली खरीदूंगा, फर्म अंडरराइटिंग, कंफर्म अंडरराइटिंग। तो कंपनी वाले बोलेंगे ले मर, जीरो तेरी लायबिलिटी 0 हो चुकी थी, पर तूने फालतू होशियारी मारी थी, 2000 डिबेंचर तो मैं ही खरीदूंगा, तो ले भाई खरीद। अब तेरी टोटल लायबिलिटी 2000 डिबेंचर। अब तेरे को 2000 डिबेंचर पर्सनली खरीदने ही पड़ेंगे सत्यम को, हालांकि उसकी लायबिलिटी 0 हो भी गई थी फिर भी, क्योंकि इसने फॉर्म एंड राइटिंग दिया था कि कंफर्म 2000 तो मैं ही ले लूंगा, 2000 डिबेंचर तो पोते पर्सनली ले लईस, तो इसको 2000 डिबेंचर खरीदने ही पड़ेंगे। टोटल लायबिलिटी इसकी 2000 डिबेंचर्स। ठीक है, हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सेकंड स्टेटमेंट। लिख लेना बेटा सब लोग। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करो, अभी पहले नहीं, पहले पूरा समझना है, लास्ट में लिखते नहीं, 2-2 सेकंड में वीडियो पॉज करके सब लिखो। बाकी जर्नल एंट्री अभी नहीं, जर्नल एंट्रीज मैं वक्त आने पर सिखाऊंगा इस चैप्टर की। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने सिखा दिया। जर्नल एंट्री इजी होती है, हर क्वेश्चन में सेम ही होती है, बट मैं सिखाऊंगा, अलग से सिखाऊंगा। इतना लिखो सब लोग। लिखो बेटा।